ये प्रश्न वाली 3.4 का प्रश्न पहले का तीसरा है। समीकरण को विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करना है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का M4 में। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि के प्रश्न हुई 3 में काफी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना। तो ये दो समीकरण दिए है बेटा। पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y प्लस 4 और बराबरी से 0, और दूसरा समीकरण है 9x बराबरी से 2y धन 7। ये समीकरण कुछ देखने में आड़े टेढ़े से लगते हैं। अपन समीकरण कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई बराबरी से 4, मतलब एक्स वाई एक साइड रहता है, नंबर एक साइड रहता है। तो अपन ट्राई करते हैं कि इनको ऐसे ही बना ले। इसको समीकरण ए बोल देते हैं, इसको समीकरण बी बोल देते हैं। समीकरण ए से जो नाम देना है, नाम तो तुम्हारे ऊपर है बेटा। 3x माइनस 5y प्लस 4 बराबर से 0। एक्स वाई तो एक साइड है, नंबर को एक साइड होना चाहिए, तो प्लस के 4 को उठा के इधर लिख देते हैं। 3x माइनस 5y बराबर से प्लस का 4 उठ के इधर है तो माइनस का 4। ये बन गया समीकरण नंबर 1। समीकरण बी को भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण बी से, समीकरण बी क्या है, 9x बराबर से 2y प्लस 7, ठीक। एक्स वाई एक साइड होना चाहिए, प्लस का 2y उठा के इधर ले आते हैं। 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं दोनों समीकरण यहाँ एक के नीचे एक लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझना जरा, ठीक है। अब ट्राई करते थोड़ा एडवांस लेवल पे जाए अपन बेटा, ठीक है। ये दो समीकरण है, एक पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का। इन नॉर्मल क्या करते हैं अपन, 3 का गुणा नीचे और 9 का गुणा ऊपर, ऐसे ही करते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखो, 3 को 9 बना सकता हूँ क्या? अगर मान लो मैं x का गुणांक सेम करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं 3 को 9 बना सकता हूँ? हाँ, 3 को क्या 9 कैसे बनाएंगे, 3 से गुणा करके। तो अगर मैं समीकरण 1 को बस 3 से गुणा कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब इधर कोशिश करते हैं, 5 को 2 बनाने की और 2 को 5 बनाने की। 2 में किससे गुणा करूँ कि 5 बन जाए? नहीं बन सकता। 2 को किसी चीज से भी गुणा करके 2.5 से गुणा कर दो बोलेंगे तो। पॉइंट पॉइंट में नहीं गुणा करना, इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देता हूँ। 1 को 3 से गुणा करूंगा, कर दो गुणा। समीकरण 1 लिख लो यहाँ पे, 3x माइनस 5 है बराबर से माइनस 4। इसको किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। कर दो गुणा। 3 तिया 9x, 3 5 15 का है, 3 चौको 12। ये बन गया समीकरण नंबर 3, ठीक। तो समीकरण 2 को तो कुछ किया ही नहीं, तो इसको जैसा का वैसा रहने दिया मैंने यहाँ पे। जिसको कुछ नहीं किया उसको जैसा का वैसा जो नया समीकरण है उसके नीचे लिख दो, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो, x के गुणांक सेम हो गए। देखो सिर्फ एक समीकरण में गुणा करने से एक समीकरण के गुणांक क्या हो गए, एक चर के गुणांक जो है आपस में समान हो गए, और दोनों के चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान है तो समीकरण को घटाते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ 9x माइनस 15y बराबरी से माइनस 12, 9x माइनस 2y बराबरी से 7। घटाना है, क्या करो, चिन्ह बदल दो नीचे वाले, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये तो हो गया कैंसिल, ठीक। अब देखो, माइनस 12 प्लस 2 तो कितना बचेगा, माइनस 13 है। कितना बचेगा बेटा, माइनस 13 है। अब ये दोनों को तो जोड़ दो, क्योंकि दोनों ऋण ऋण के जुड़ जाएंगे। 12 में 17 जोड़ 7 जोड़ा तो 19, और चिन्ह किसका आएगा, ऋण का। तो माइनस 13 बराबर से 19 आ गया, तो y बराबर से माइनस 19 बटे माइनस 13, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर से कितना आया, 19 बटे 13। मैंने सही लिखा ना क्वेश्चन, गड़बड़ तो नहीं किया? ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, आंसर मैच कर लेंगे अपन पीछे, ठीक है। तो y का मान 19/13 आ गया। अब किसी भी एक समीकरण में y का मान रख दो। बहुत सारे समीकरण है, किसी भी एक समीकरण में रख दो y का मान, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में y का मान रखने पर
समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर से -4। ठीक है, y का मान है 19/13, तो y की जगह क्या रख दिया बेटा, 19/13 बराबर से -4। 3x माइनस 19×5=95/13 बराबर से -4। 19×95/13 को पक्षांतरित किए तो 3x माइनस का 4, पहले से इसके बटे कुछ नहीं तो 1, माइनस पे इधर आए तो प्लस का 95/13, तो 3x बराबर से 1 और 13 को लघुत्तम लेंगे तो 13, 1 के पहाड़े में 13, 13 बार में आता है 13×4 = 52, प्लस 13 के पहाड़े में 13 एक बार में आता है तो 95 कम 95, तो 3x बराबर से 5 में से 2 गए 3, 9 में से 5 गए 4, -43/13। इस 3 को भी इधर पक्षांतरित कर दिया। ठीक है, तो x बराबर से -43, सॉरी बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस का 43 बचेगा, 13 नीचे 3 आ गया, x बराबर से 43/39, 39। ठीक है, आंसर x बराबर से 43/39 और y बराबर से 19/13। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, वेट मिनट आंसर है। नौ बटे 13 आ गया आंसर। देखो यहाँ प्लस का 4 लिख दिया मैंने, ये प्लस का 4, ये माइनस का 4 है। ठीक है, ये माइनस का 4 है, जब माइनस का 4 पक्षांतरित होगा तो प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, तो 3 चौको 12 प्लस का होगा, और 12 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, सॉरी देखो तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 5 माइनस का 13 बटे में आएगा, तो y का मान कितना आ गया, 5/-13। ठीक है, तो y का मान दो 5/-13, तो ये क्या हो गया, 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस की जगह प्लस का 4 है भाई। ठीक है, ये माइनस की जगह प्लस का 4 था, प्लस का 4 पहले से यहाँ पे है, 25/13 इधर आया तो माइनस का 25/13 हो गया। ठीक है, अब लघुत्तम लो, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1, 3x बराबर से 1 और 13 का लघुत्तम दिया 13, 3 चौक 52, तो 52 माइनस 25/13, तो 3x बराबर से 27/13। ठीक है, तो x बराबर से 27/13 गुणित का 3 इधर भागित में आ गया, बटे में आया। ठीक है, 3 से 27 9 बार कैंसिल, तो x बराबर से कितना आ गया, 9/13। छोटी सी गलती हो गई थी, सॉरी। x का मान कितना आ गया, 9/13, और y का मान कितना आ गया, -5/13। ठीक, ये आ गया x और y के मान। यहाँ पे मैंने माइनस की 4 की जगह प्लस का 4 लिख दिया था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अभी आप उसको करेक्ट कर देना स्टार्टिंग में। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।